बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में आज गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा के अलीनगर में एनडीए की एक विशाल रैली को संबोधित किया। मंच से उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के लिए वोट मांगा। मिथिला की जनता से मिथिला की बेटी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत स्वर कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिला की अस्मिता को सम्मान दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण देकर मिथिलांचल का गौरव बढ़ाया है। गृह मंत्री ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया और कहा कि लालू और सोनिया जी ध्यान रखें, देश और बिहार में कोई सीट खाली नहीं है। केंद्र में पीएम मोदी हैं, बिहार में नीतीश कुमार हैं। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए कहा कि लालू राबड़ी ने लैंड फॉर जॉब, बाढ़ राहत जैसे घोटाले किए, जबकि कांग्रेस ने 10 साल में 12 लाख करोड़ के घोटाले किए। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने युवाओं को राजनीति में जगह दी है। हमने 25 वर्षीय युवा मैथिली ठाकुर को बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के टिकट दिया, जबकि विपक्ष में सिर्फ परिवारवाद रहता है। पीएफआई पर सख्त कार्रवाई का जिक्र भी किया और कहा कि मोदी सरकार ने आतंकियों को जेल भेजा है, जबकि कांग्रेस और लालू की सरकार के समय बनी तो ये लोग वापस बाहर आ जाएंगे अगर इनकी सरकार बनती है तो। शाह ने दरभंगा के विकास की भी झलक दिखाई। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण तेजी से चल रहा है, मेट्रो सेवा शुरू होने वाली है और कमला नदी पर पुल, बाईपास और रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा हो रहा है। इसके अलावा मखाना बोर्ड की स्थापना और कोसी नहर परियोजना से बाढ़ नियंत्रण के प्रयास भी जारी हैं। अंत में उन्होंने कहा कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और जनता से एनडीए प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील की। अमित शाह की ये रैली न सिर्फ राजनीतिक संदेश लेकर आई, बल्कि मिथिला की संस्कृति, गौरव और विकास की नई दिशा का ऐलान भी करती दिखाई दी। आप सभी बताओ मुझे जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? भाषण तो मैं दे रहा हूं। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी है लालू एंड कंपनी, धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता। उरी में हमला किया, पुलवामा में किया, पहलगांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में